को धन्यवाद हो। आज फिर से उसी का अनुग्रह से हम लोग समय दिया, हम एक साथ संगति करने पाए हैं। आप सब जानते हैं, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते थे। पिछले संडे को हम तुम्हारा बीच में नहीं रह पाया, जरूर का कारण हम उधर यूपी गोरखपुर जिला बस्ती में गए थे। क्योंकि इसलिए गए थे हम लोग 2020 लगभग थी, तो लॉकडाउन होने से पहले तो एक बार हमारा बहन गौशाला के घर में हम संगति करने के लिए थे। तो उस समय लगता है मेरा भाई संगम और विजय में 3 लोग लगभग है। उस समय गई थी तो उसके पिताजी, मैं शुरू देखती उसके पिताजी को इतना गंजा था, उसको बड़ा सा लंबा भी था। मैं डर लगता था उसको, ये तो वचन से मुझसे मतलब कोई अलग अलग सवाल पूछेगा, ये नफरत करेगा, ऐसा मेरे मन में थे। चलो पवित्र आत्मा ने काम किया है। उस समय वचन हम ध्यान सुना था तो प्रचार क्या हमेशा सवाल पूछते रहते थे। प्रभु के आत्मा ने वो सवाल हमें देता रहा, उसके मन में बहुत कुछ पवित्र आत्मा ने काम किया। वो पूरा परिवार विश्वास में आ गया। हालेलुया। और पिछले साल उन लोग पूरा परिवार ने बपतिस्मा ले लिया और बार बार उसने मेरे घर में आ जाओ, मेरे गांव में आ जाओ बोलते रहे। हमारा पादरी में कहीं तुम्हारा आसपास में कोई चर्च तो है तो उधर में जाया करो। तो कहीं आसपास में चर्च से उधर में गए थे। तो फिर भी चाहता तो थी, शुरुआत से हम लोग वचन सुनाया करते। हमारे कलीसिया के द्वारा हम ऑनलाइन में हर संडे में जो लॉकडाउन के समय में ऑनलाइन मीटिंग करते थे और सुबह सुबह प्रार्थना में वो हमेशा जुड़ा करते थे, हमसे बहुत लगाव रखते थे। तो हमारी चाहत थी, मैंने तो हमारा पादरी को बुलाए थे। हमारा पादरी थोड़ा शरीर में मतलब स्वस्थ न होने से या मंजूर की वजह से जा नहीं पाया। आप जाइए कहा, तो मैंने उसके बाद मानकर मैंने भी इनकार भी नहीं किया, तो जाने के टिकट ले लिया। जब टिकट कंफर्म होने के बाद आया, जो मेरे जीवन में कलेश, संकट, समस्या आएगा वो परमेश्वर की इच्छा का बिना नहीं आ सकता। तो मेरे मन में परमेश्वर की इच्छा के बिना मेरे जीवन में कुछ भी आ नहीं सकता। तब मेरे मन में आया, तब मैंने तुरंत फोन किया, अरे पकड़ेगा तो प्रभु के महिमा के लिए, नहीं पकड़ेगा प्रभु के महिमा। सब कुछ मेरे जीवन प्रभु की महिमा के लिए। हमारे जीवन विश्वासी लोग अंधविश्वासी की तरह नहीं है। दुर्घटना भी प्रभु के महिमा के लिए होता है। तब वो जाने वाला था ना, तो जाना बंद कर दिया। फिर भी सच में एक चीज मैंने सीखा है, बाहर से जितना वो संकट आता है, जो विश्वासी लोग इतना हिम्मत है, ऐसा हिम्मत हमारा कलीसिया में भी हो जाता, सच में और आगे बढ़ेगा। इतना दबाव होकर भी हिम्मत है। मैंने भी तो हमारे पास हिम्मत नहीं, और हिम्मत होना चाहिए, है ना। हमारा हिम्मत क्या है? प्रभु में हिम्मत बांधना चाहिए। आमीन। प्रभु में हिम्मत बांधना चाहिए। विश्वासी जीवन में हमेशा मतलब संतोष के लिए नहीं होता। बहुत लोग विश्वास में आने के बाद तो बिल्कुल ठीक हो गया, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, सिर्फ प्रभु ठीक की जगह में लेके नहीं जाता। हमारे प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा ने लेके गई। कहा? नगर में लेके गया। कहा? ये अमेरिका में है, जंगल में। किसने उपाय किया? पवित्र आत्मा। जंगल में 40 दिन और 40 रात तक उपवास, मतलब खाना पीना भी नहीं थी, पानी तक भी नहीं पीती थी। जब परीक्षा आया करती थी, मैं समझ में आया, जब मसीह में पवित्र आत्मा जब अगुवाई होता है, सिर्फ आराम के लिए मत सोचना। संकट के समय में परमेश्वर की महिमा दिखाई देता है। आमीन। संकट के समय परमेश्वर की महिमा देख सकता है। आप धन्य हो, आपको जीवन में संकट आया है। आप धन्य हो, आपका परिवार में कलेश भी होता है। आप धन्य हो, आपका परिवार में बहुत समस्या होता है। ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। आमीन। मेरे भाई बहनों, आप लोग सच में तुम्हारा परिवार में संकट ना होते, आज तुम लोग यीशु मसीह को ना देखते। सही गलत? इसी संकट में यीशु मसीह का मार्ग हमको लेके जाता है। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद हो, हम प्रभु का चेहरा देख पाए। आमीन। सच में
इसलिए आज मेरे पास बहुत वचन है, मैं कौन सा वचन दूं, मैं छान नहीं पाता हूँ वचन देने के लिए, बहुत मेरे पास वचन है। फिर भी इसमें से मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह में हिम्मत बांधना है, क्योंकि यीशु मसीह हमको धर्मी बना चुका है। इसी धर्मी में हमको, क्योंकि धर्मी करने वाला कौन है? परमेश्वर पिता है। तो हम हिम्मत होना है, हार मानना नहीं है। समझ आ रहे ना? हमारा देश के जैसा छोटा वो ऊंचा जाति लोग हार कभी नहीं मानता, उन लोग हार मानता है कौन? छोटे जाति लोग को। क्योंकि हम तो कौन है? परमेश्वर ने अब और हमको बड़ा बना दिया है ना? स्वर्ग के वारिस बना दिया। जो संसार के बड़ा लोग तो क्या है? संसार के वारिस है। हम तो आकाश और पृथ्वी का वारिस बना दिया। आमीन, आमीन। इसलिए हम हिम्मत होना चाहिए, ठीक है नहीं? मैं वचन, छोटी सी वचन पढ़ेंगे, बहुत पहला शमूएल अध्याय 30 का सिर्फ 6 वचन को हमारे जवान पढ़िए। पहला शमूएल अध्याय 30 का 6 वचन। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। बस परमेश्वर अपना वचन हम सबके लिए आशीष दे। मैं छोटी सी प्रार्थना करूं। महान परमेश्वर, दयालु पिता, अद्भुत सामर्थ्य से भरा हुआ पराक्रम परमेश्वर पिता, हम आपको कोटि कोटि हम धन्यवाद करते हैं आपका अनुग्रह से। आज तूने प्रभु नया दिन, आपके जय के दिन प्रभु तूने प्रवेश किया। आज प्रभु हमारा भाई बहन दूर दूर से आता है प्रभु तेरी आराधना स्तुति और तेरी वचन का चर्चा सुनने के लिए। पिता, हमारा भाई बहन सभी को पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिए, हम सबको समझ का बुद्धि दीजिए प्रभु। तेरी वचन के द्वारा हियाव बांधकर, हिम्मत बांधकर प्रभु जय प्राप्त कर सके। हर क्लेशों में, समस्या में, तकलीफ में, बीमारी से, गरीबी से प्रभु हम जय पाने के लिए पवित्र आत्मा हम सबको अगुवाई कीजिए और उसको भी प्रभु बोलने में मुझे मदद कीजिए, ताकि सही से हिंदी बोल सके। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु। पवित्र आत्मा हम सबको अभिषेक कीजिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैंने इसलिए ये वचन को मैंने पढ़ा है, दावीद किस संकट में पड़ा है। मैं लास्ट में मैं बहुत अच्छा लगता है इसमें, दावीद अपने परमेश्वर की यहोवा के सामने या बांधकर, या बाना है ना, या बाना। और हमारा बाइबल में ये लिखा है, यहोवा में सहज प्राप्त किया। मैंने मछली चाप बाइबल मैंने पढ़ा है, क्योंकि आज ये वचन को, ये बाइबल को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके डालने से मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैं वचन पढ़ने वाला हूँ, है ना। परमेश्वर के सामने अपने हिम्मत बांधा। हम किससे हिम्मत बांधना है? अपने आप से, अपने परमेश्वर से। आमीन, अपने परमेश्वर से, क्योंकि उसने हमको धर्मी बनाया है और उसने हमको धार्मिकता बनाकर हमारा पापों से मुक्ति दे चुका है। हाँ, यीशु मसीह में मुक्ति दिया है तो क्या पूरा स्वतंत्र होगा? अभी हम खेल शुरू है, फाइनल नहीं है। समझ आ रहे ना? फाइनल नहीं है, अभी खेल शुरू है। जो फुटबॉल या क्रिकेट खेलने वाला देखो, जो हिंदुस्तान के लोग जय होकर आएगा तो हमारे देश में स्वागत करता है ना, कितना खुशी होता है। कप लेके आता है, प्राइज लेके आता है ना, कितना खुशी से। उन लोग कैसे ऐसे हो सकता है? उन लोग कितना संकट पड़ा होगा। एक एक पॉइंट को गिनती करते हैं, एक पॉइंट में उन लोग हार सकता है, फिर भी क्या करते हैं? या बांध कर क्रिकेट खेलते रहते हैं ना, उसको, है ना। क्रिकेट खेलते या बांध कर खेलते, एक पॉइंट में गिर सकता है, एक पॉइंट में हार सकता है, एक पॉइंट में जय हो सकता था।
कितना संकट में पड़ा होगा, क्योंकि याद बांधकर खेल करते थे। जब खेल होकर जय प्राप्त करने के बाद तो क्या है, हमारा देश खुश हो जाता है, मैं भी खुश हो जाता हूँ। रात 11, 12, 1 बजे तक में टीवी देखना पड़ता है जब वर्ल्ड कप हो जाता है ना। अभी देखता होगा मेरे ख्याल में, तो देखते हो क्रिकेट? हाँ, मैं तो देखते थे, बहुत अच्छा लगता है मैं खेलने का। जब हो जाता ना बहुत खुश होता, क्योंकि मेरा देश है ना, मैं तो खेलने नहीं गया, मेरा देश खेला है ना। वैसा ही मेरे भाई बहनों, मसीह जीवन में हम लोग क्या है, अभी खेल शुरू हो रहा है, एंड नहीं है। अब यीशु मसीह को आपने अपना उद्धार करता आपने स्वीकार किया ना, आप पापों से मुक्ति प्राप्त कर चुका है, स्वर्ग में तुम्हारा नाम लग गया, आप धर्मी हो गया, परमेश्वर हमको धर्मी बना दिया है। मैंने अपने आप को धर्मी नहीं है, क्योंकि उससे मुझको धर्मी ठहराया गया है ना। वो धर्मी को भूलने के लिए शैतान हमारे जीवन में परीक्षा डालता है, नाना प्रकार की बीमारी, हाथ पैर दर्द, सर दर्द, पेट की दर्द, अलग अलग बीमारी हो जाता है। कभी परिवार में कलेश भी हो जाता है, संकट में पड़ जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है पता है, इसी में आपको परीक्षा हो रहा है। इस समय में जो असली जीवन पाने वाला को क्या होता है, स्थिर में खड़े हो जाता है। हमें गिरता नहीं है। हमारे चर्च में, इस चर्च में बहुत लोग आ चुका है। मैं इसी साल में रहते हुए मैं 17 साल लगभग हो चुका है, मेरे अपने आंखों से बहुत लोग पैर के दर्द चंगा होकर वापस नहीं आया। पिछले साल भी जानते हो, एक दोनों पति पत्नी आया करते, उसका पैर में कील लगा था, बहुत सूजन था उसका, पता है। जब चंगाने बपतिस्मा लेने तक तैयार हो गया था, हम लोग प्रार्थना कर करके उसको प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। आज का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा इसको। मैंने उसके घर में गए, पिछले हफ्ता हमारा गृहस्थ के साथ गए थे उससे मिलने के लिए। पहले तो बहुत अच्छा से स्वागत करते थे, हमारा बच्चा है। आजकल तो जय मसीह बोलना मुश्किल हो गया। मैंने देखा तो उसको पेट ठीक हो गया। मेरे भाई बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके बीमारी ठीक करने के नहीं है, आपको धार्मिकता बनाया है, आपको स्वर्ग में, आपको अनंत काल तक आपका साथ देना चाहता है। हम लोग सिर्फ बीमारी के समय यीशु मसीह अपने साथ जाएगा तो कैसा अभागे मनुष्य हो जाओगे आप। मसीह सिर्फ इसी जिंदगी में आशा रखेगा तो आप सब मनुष्य में सबसे अभागे मनुष्य हो जाओगे। मैं ये बताना चाहूंगा, रोमियो अध्याय 5 हम पढ़ेंगे। ये मैं बहुत अच्छा लगता, मैं बार बार, कल भी हम किसी घर में गई थी, कल नहीं परसों, तो इस वचन को मेरे मन में आया करते थे। रोमियो अध्याय 5 का मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे बाइबल में ये बहुत अच्छा लगता है। ये सबको इस चीज में, क्योंकि हमारे बाइबल, पुराना बाइबल में गमन लिखा है, इसमें आनंदित लिखा है, ये मुझे अच्छा लगता है इस बाइबल का भाषा। इसलिए विश्वास से धर्मी ठहराए जाकर परमेश्वर से हमारा मेल अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। उसी के द्वारा विश्वास से उस अनुग्रह में जिसमें हम स्थिर है, हमने प्रवेश पाया है और परमेश्वर की महिमा की आशा में हम आनंदित होते हैं। तुम्हारा बाइबल में लिखा है हम गमन होते, लिखा होगा, है ना, गमन करे। इसमें तो आनंदित होते हैं, क्योंकि इसमें क्या, परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित होते हैं। बहुत अच्छा लगता है इसमें, परमेश्वर की क्या है, आशा। आशा, जिसको प्रभु पर आशा करता है वो आनंद हो जाता है। आशा में हमको क्या है, हमारा लाइफ बना देता है। बिना आशा जीवन मृत्यु की बराबर है। पढ़ाई भी करोगे ना, बिना आशा में तुम्हारा पढ़ाई सफलता नहीं आएगा। मैं इसलिए पढ़ाई करूंगा, एक दिन में ऑफिसर बनूंगा, एक दिन बैंक मैनेजर बनूंगा, एक दिन में टीचर बनूंगा, एक दिन में प्रधानमंत्री बनूंगा। ऐसा आशा होकर संसारिक चीज में भी जो कुछ करोगे तो सफलता होता है। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आशा है ना, वो
विश्वास के द्वारा उसी ने हमको धर्मी बनाया है। धर्मी बनाया है तो उसी के साथ साथ उसी ने भी हमको आशा देता है ना, आशा देता है, वही आशा में आगे बढ़ाता है। बहुत लोग विश्वासी बिना आशा में रहते हैं, ये मूर्ख विश्वासी होता है। हमारे पास आशा होना चाहिए, है ना। एक न दिखती तो हाथ जाएंगे। सच में मैं बहुत खुश हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं पहले मालूम नहीं था, मेरे जीवन में बीमारी भी आते थे, अलग अलग बीमारी। 2018 में मेरे पेट में पानी हुआ था, बीमारी होते थे, मलेरिया की बीमारी हो चुका हो, डेंगू भी हो चुका है, टाइफाइड भी मेरे हो चुका है ना। फिर भी ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है? सवाल क्यों क्यों सब मेरे पास में आया है, ये प्रभु के महिमा के लिए। मैं प्रभु का हाथ देख सकता है, अबे प्रभु का हाथ देख सकता है। जब प्रार्थना किया, मैं सबसे अद्भुत काम मेरे जीवन में, मेरे गांव में तो मलेरिया बीमारी करते थे हर साल में। फिर भी जब प्रभु के सेवकाई के अपने जीवन को मैंने सौंपने के बाद तो पता नहीं कौन सा दवाई खाया, मुझे मालूम नहीं है, हमेशा के मलेरिया ठीक हो गई। और जब मेरे पेट में पानी हुआ था उस समय में क्या है, ये हमारा भाई हरि मसीह भी हमारे बीच में है, उसी ने तो लेके गया संगम दोनों ने। हॉस्पिटल तुम लोग पादरी लोग क्या क्या करते, चलो हॉस्पिटल गया, मेरी सांस लेना भी मुश्किल हो गई, मुझे ऐसा सांस फूल गई। तब डॉक्टर ने देखा ये पानी कहाँ से आया, डर के वही संगम को अलग से बोला है उसको, मैं सब कुछ जानता हूँ। डॉक्टर ने, ये कौन है, इतना दारू क्यों पिलाते हैं उसको? अरे ये हमारा पास्टर है, ये पीता भी नहीं। नहीं आजकल चुप पास्टर ज्यादा दारू पीता है। चलो ठीक कुछ भी हो तो क्या होगा। मैं भी थोड़ा सा निकला और एक हफ्ता के अंदर कलीसिया आप लोग ने प्रार्थना किया, मैंने एक गुल्ली भी दवाई नहीं खाया, अब तक पानी खत्म हो गया। हालेलुया, ये प्रभु के महिमा के लिए। डॉक्टर के समझ ये सिर्फ दारू पीने वालों के ऊपर पेट में पानी हो सकता है, बिना दारू पीकर भी पेट में पानी हो सकता है, मुझको और बिना दवाई खाकर भी चंगा हो सकता है। आमीन। इसलिए मेरे भाई बहनों, वही प्रभु का महिमा के लिए वो मेरे जीवन संकट में आया है। इसलिए क्या हम प्रभु पर आशा करता है, जो मेरे ऊपर आता है परमेश्वर की महिमा के लिए है। मैं ये समझो, प्रभु आप प्रभु पर आशा करके जीवन बिताए, आपका आशीष मिलेगा। क्योंकि हमारे प्रभु कहता हो, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करते हो, है ना। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करते हो। वो मुझसे चिंता करता है, मुझसे प्रेम करता है, मुझसे मोहब्बत करता है, तो क्यों इसी के बिना हमारा ऊपर कुछ भी नहीं आ सकता। क्योंकि मैं मसीह की संतान हूँ, परमेश्वर हमारी ओर है, मुझसे विरोध कौन हो सकता है। रोमियो अध्याय 8 और 31 वचन में लिखा है ना, परमेश्वर के बिना कुछ हमारे ऊपर नहीं आ सकता। मेरे भाई बहनों, अब परमेश्वर की महिमा, मरूंगा भी परमेश्वर की महिमा के लिए मरूंगा। आमीन। रोमियो अध्याय 11 में लिखा था ना, साफ साफ लिखा है, कैसे लिखा है, मरूंगा भी मसीह के लिए, जीवन का भी मसीह के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर मृत्यु और जीवन का परमेश्वर है। आमीन। हमारा परमेश्वर कौन है, मृत्यु और जीवन का परमेश्वर है, क्योंकि उसी के हाथ मृत्यु और जीवन भी है। इसलिए देखो, उसी आशा करना है, मरूंगा भी परमेश्वर से मिलेंगे। पुरुष जीना मसीह, मरना नफा, लगा है ना, ये पुरुष सच्चाई जानता है। मेरे भाई बहनों, इसमें क्या लिखा है, उस दिन में बहुत प्रभु ने हिम्मत दिया था, क्योंकि प्रभु मुझसे प्रेम करता है। अरे मुझे पकड़ेगा भी परमेश्वर की महिमा के लिए होगा, परमेश्वर की महिमा के लिए होगा, तो कुछ भी मेरे जीवन में नहीं हो सकता। समझ आ रहे ना। इसलिए परमेश्वर की तरफ ध्यान, 100%, 100 में 100% मसीह पर डिपेंड होना है, भरोसा करना है ना। जैसा कि बच्चों ने अपने माँ बाप से 100 में 100% डिपेंड होता है, हम 100 में 100, बीमारी भी हो, भलाई भी हो, कुछ भी हो, परमेश्वर पर क्या है, भरोसा या डिपेंड होना चाहिए। आगे क्या लिखा है, इतना ही नहीं परंतु हम अपने कलेश
में भी आनंदित होते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर को आनंद देता है, जब हमारा परिवार में कलेश भी हो जाए फिर भी आनंदित हो सकता है। किस लिए? यीशु मसीह को धन्य है, यीशु मसीह के द्वारा। मेरे भाई बहनों, हाय मैं क्या करूं उस पर, हाय मेरे परिवार ऐसा क्यों हो गई, ऐसा होना नहीं है। आप मसीह होगा तो किसी भी दुर्घटना भी हो जाए आनंदित रहने करने के लिए परमेश्वर मुझसे कहा, क्योंकि हमारा आशा मूर्ति से नहीं है, पत्थर से नहीं है, पैरों पर नहीं है, जीवित परमेश्वर पर है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों क्या है, जब कलेशों में भी हम आनंदित होते हैं, क्योंकि यही जानते हैं कि कलेश में क्या है, देव उत्पन्न होता है तथा देव से खरा चरित्रों और खरे चरित्रों से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। आपका बाइबल में तो धीरज लिखा होगा, है ना? आपका बाइबल धीरज लिखिए, मेरा ढेर लिखा धीरज। धीरज देखो, कलेश भी आएगा भी आनंद होते हैं। जो मसीह पर विश्वास करने वालों, मेरे भाई बहनों, ये गलत शिक्षा है। मैं बताऊं, मसीह में आने का बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल आराम होगा, ये गलत शिक्षा है। यीशु ने क्या कहा? संसार तुमसे नफरत करेगा, इससे पहले लोग मुझसे नफरत कर चुका है। समझ आ रहे ना? संसार तुमसे नफरत करेगा, इससे पहले लोग मुझसे नफरत कर चुका है ना? यूहन्ना पहला यूहन्ना अध्याय 3 और 1 वचन में क्या लिखा था? इसलिए संसार हम नहीं जानते क्योंकि उसको नहीं जानता है। देखो पिता ने कितना महान प्रेम किया है कि उसने अपने संतान कहलाया है। संसार समझ नहीं सकता है, हम परमेश्वर की संतान है। लोग नहीं जानता है। लोग क्या जानते मानते हो? विदेशी का धर्म मानते हैं। लोग क्या जानते हैं मानते हो? धर्म परिवर्तन किया। लोग क्या समझना जानते हो? ये तो मुसलमान बन गए। कहता है क्या? कहता है ना? कहता है ना? फिर भी हम कौन है? हम परमेश्वर के संतान। हालेलुया। इसलिए संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि हमारा परमेश्वर को संसार नहीं जानते थे। हालेलुया। लोग अलग अलग नाम डालते हैं, धर्म परिवर्तन, मुसलमान, ईसाई, विदेशी भगवान। संसार नहीं जानते, हम तो परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। इसलिए कलेश में भी हम धीरज होकर आनंदित रह सकते हैं तथा धीरज से खरा चरित्र और खरे चरित्रों से आशा उत्पन्न होती है। आशा में लज्जित नहीं होती। हालेलुया। वही आशा में जो परमेश्वर पर आशा करता है उसमें लज्जित होने नहीं देते हैं। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उड़ेला गया है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उड़ाला गया है। इसलिए जो पवित्र आत्मा मुझको दिया गया है। और मैं भी खत्म करूंगा, लास्ट के लिए क्या लिखा है? जब हम निर्बल ही थे तब ठीक समय पर मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। हालेलुया। ठीक समय पर हमारे लिए मसीह हमारे लिए मर गया है। इसलिए मेरे भाई बहनों, जो मसीह किस लिए मर गया है इसमें लिखा है, देखो 9 वचन में लिखा है, तब इससे बढ़कर उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर हम उसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि जब हम शत्रु ही थे, हमारे मेल परमेश्वर के साथ उसके पुत्रों की मृत्यु के द्वारा हुआ, तो उसमें बढ़कर अब मेल हो जाने पर हम उसके जीवन के द्वारा उद्धार क्यों न पाएंगे। हालेलुया। शत्रु जब मसीह के साथ नहीं थी, हम मसीह को नहीं जानते थे, फिर भी यीशु मसीह हमारे लिए मर चुका है। अभी यीशु मसीह मर गया और जी उठा है, तो हम क्यों उद्धार ना पाएंगे? साफ साफ बाइबल को बताया ना।
आमीन। पहली हम पापी ही थी, मसीह हमारे लिए मर चुका है, तो अभी यीशु मसीह मुर्दों में जी उठ चुका है, हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हमारा धर्मी के लिए जी उठ चुका है, तो हम क्यों उधार ना पाएंगे? हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, प्यारे भाइयों, हिम्मत बानो, क्रूस को निशान दिखाई ना गाना में, इसलिए क्रूस पर निशान देखिए, हिम्मत बांधना है, कलेश में मत चिंता ना करो, अब उसी में प्रार्थना करवा देते हैं। जितने लोग मेरे पास फोन आता है ना, बहुत कम के भैया धन्यवाद दे दो, तो इतना ज्यादा है 100 में 80% मैं परेशान हूँ, ये हूँ। प्रभु को महिमा का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा के लिए है। प्रभु को देखना चाहते हो, ये आप दुख मत हो जाओ, आनंद बनो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न होता है। लिखा है ना, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी के बिना एक भी वस्तु उत्पन्न ना हुई, इसलिए परमेश्वर के द्वारा सब कुछ उत्पन्न, क्योंकि परमेश्वर आपका जीवन में आपका अपने महिमा को दिखाना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर अपना जीवन को आपका जीवन में दिखाना चाहता है, इसलिए मेरे भाई परीक्षा भी हो जाए परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन। इतना ही मैं कहूंगा, परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जय मसीह।